So, good morning everyone. This is Milan Mukherjee, faculty member of Kalyankar Shiksha Niketan. Today we are starting a new chapter of class 8 and the name of the chapter is matter. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा रेनी सीजन है, हल्का नॉइज पोल्यूशन है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा. तो हमारा टॉपिक है और चैप्टर का नाम है मैटर. क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है मैटर. क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में मैटर इसीलिए है क्योंकि हम फिजिक्स में ऑल ओवर नेचर को पढ़ते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड को पढ़ते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो मैटर ही है. चाहे वो चीज़ हमारे अर्थ के अंदर हो या हमारे अर्थ के बाहर हो, वो सभी चीज़ें मैटर ही है. तो अभी हम बोलते हैं कि दुनिया में हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसको हम मैटर ही बोलेंगे. या हमारे अर्थ के बाहर अगर कोई भी एलिमेंट फॉर्म होगा उस एलिमेंट को भी हम मैटर ही बोलेंगे. हम मैटर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो मैटर को जनरली हम 3 फॉर्म्स में पढ़ते हैं. पहला हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस. मोस्टली मैटर को हम 3 फॉर्म्स में पढ़ रहे हैं. एक हम बोल रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. पर हमारे टेक्स्ट बुक में एक 4th फॉर्म ऑफ मैटर भी है जिसको हम प्लाज्मा के नाम से पढ़ रहे हैं. 4th फॉर्म क्या बोल रहे हैं? 4th फॉर्म प्लाज्मा के नाम से पढ़ रहे हैं. और अगर आप आगे चल के जाएंगे तो आपको एक 5th फॉर्म ऑफ मैटर मिलेगा जो कि हम आइंस्टाइन बोर कंडेंसेट के नाम से जानते हैं. लेकिन अभी आपके सिलेबस में हमें मैटर को सिर्फ 3 फॉर्म में ही समझना है जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस. मतलब हम इस होल नेचर को, इस होल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी एलिमेंट या जो भी फिजिकल सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं वो सभी के सभी क्या है? मैटर है. अगर मुझे मैटर को, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, अगर मुझे मैटर की प्रॉपर्टीज़ को समझना है या मैटर को ठीक तरीके से जानना है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका फिजिकल बिहेवियर क्या होता है, उसका केमिकल बिहेवियर क्या होता है, तो हमें मैटर को ही किसी न किसी थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना होगा. तो मैटर को हमें अगर ठीक तरीके से समझना है तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है. उस थ्योरी को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. अब हम सोचते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है, कैसी है, इसे जानना है. तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये बोलती है कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंसेस को समझना है तो उसके लिए एक थ्योरी एज्यूम की हमने, साइंटिस्ट ने हमें एक थ्योरी दी हुई है और थ्योरी क्या है उसको समझते हैं. तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैटर है. तो सबसे पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट कि कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. एनी मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. और इन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बोल सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं. हमने बोला इस वर्ल्ड का कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. वो पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है और इन सारे ढेर सारे पार्टिकल्स से ही ये मैटर फॉर्म हुआ है. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का सेकंड पॉइंट वो बोलता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है. इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस. पहली चीज बोली हमने कि कोई भी मैटर है वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. फिर हम बोल रहे हैं इस पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस. हमने बोला ये सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं, बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. हमने बोला कि ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, इस पार्टिकल्स को हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. फिर हम बोल रहे हैं जैसे जैसे हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस बड़ा होता जाएगा, दो पार्टिकल के बीच का गैप अगर बड़ा होता जाएगा तो उनके बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होता जाएगा. और जैसे जैसे दो पार्टिकल के बीच का गैप या दो पार्टिकल के बीच के स्पेस कम होता जाएगा उनके बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा. इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमारा मैटर है ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. सारे पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड अप करे हुए हैं. उस होल्ड अप को हम बोल रहे हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोल रहे हैं. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे रेस्ट की कंडीशन पे नहीं है. सारे पार्टिकल अपनी जगह पर रैंडम मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर इनमें वाइब्रेशन हो रहा है, हर पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है. और अगर ये वाइब्रेट कर रहा है
इसको मैं बोल रहा हूँ ये रैंडम मोशन में है, और अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमने बोला क्या हुआ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का लास्ट पॉइंट ये है कि अगर ये पार्टिकल्स में मैं टेम्परेचर को रेज करने लगता हूँ, जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर रेज करूंगा, तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार फिर से काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर समझ रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है? मैटर्स को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक असम्पशंस दी हुई, एक थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी को हम समझ रहे हैं। वो थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी मैटर होगा वो ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। कोई भी मैटर होगा वो ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होगा। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। इन पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। सारे पार्टिकल अपनी जगह पे रेस्ट कंडीशन पे नहीं होते हैं, बल्कि ये रैंडम मोशन में होते हैं। और अगर ये रैंडम मोशन में होते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे ही पार्टिकल्स का टेम्परेचर हम रेज करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स of attraction between particles। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला फॉर्म हमारा कहलाएगा कोहेसिव बॉन्ड या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दूसरा हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यार इसको मैं दो भागों में क्लासिफाई किया हूं। पहला मैं बोल रहा हूँ कोहेसिव फोर्स, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ आपका एडहेसिव फोर्स। What is cohesive force? Cohesive force is the force of attraction between particles of same kind of substances। मतलब हमने ये बोला कि अगर एग्जांपल के लिए हम समझे कि मेरे पास एक यूटेंसिल है, इस यूटेंसिल के अंदर मान लीजिए कि मैं वाटर को भर देता हूँ, पानी को भर देता हूँ। I am having a utensil filled with the water। अगर मैं देखूं कि ये जो वाटर है, ये वाटर भी मैटर है और ये ढेर सारे पार्टिकल्स के से एक दूसरे को अटैच किया हुआ है। सारे पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड अप किए हुए हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सेम सब्सटेंसेस का है। सेम सब्सटेंसेस मतलब ये कि ये वाला एटम या ये वाला पार्टिकल या ये वाला पार्टिकल दोनों ही वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? मेरा कोहेसिव फोर्स। पर अगर मैं यूटेंसिल के बाहर पानी को फेंक देता हूँ, ये पानी को लगा देता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ये जो यूटेंसिल है मेरा, इस यूटेंसिल के साथ पानी मेरा चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ये यूटेंसिल वेट हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ वाटर की एक लेयर है जो यूटेंसिल के साथ चिपक रही है। अब यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूटेंसिल एंड वाटर लेयर। मतलब अब मैं देख रहा हूँ दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स। मतलब सीधी सी बात है, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो हमारा कोहेसिव फोर्स कहलाता है, और दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाता है? मेरे पास एडहेसिव फोर्स कहलाता है। इसे एडहेसिव फोर्स को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वुड है, हमारे पास एक प्लाईवुड की शीट है। इस प्लाईवुड की शीट में हमने एक फेविकॉल की लेयर लगाई हुई है, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है? उसके बाद हमने दूसरा वुड पार्टिकल को चिपकाया हुआ है। तो अगर हम इस वुड पार्टिकल्स को देखते हैं, जैसे हम इस वुड पार्टिकल्स देखते हैं, इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? मेरे पास कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि ये सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के बीच में काम करता है। लेकिन अगर मैं इस फेविकॉल या गम और वुड सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखूंगा तो ये कैसा होगा? ये मेरा एडहेसिव फोर्स होगा। इसलिए फेविकॉल में या कोई भी ग्लू के साथ में लिखा होता है एडहेसिव ग्लू, उसका टेक्निकल नेम होता है एडहेसिव गम या एडहेसिव ग्लू।
क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में फोर्स काम करता है और इसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ओके, थैंक यू। So let's move to our next topic. Our next topic is states of matter according to the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter के हिसाब से हम states of matter को समझेंगे। तो यहाँ पे states of matter हमारे पास तीन टाइप के हैं, solid, liquid और gas। तो सीधे सीधे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है solid, liquid और gas। हम देख रहे हैं कि जिस भी मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड हैं। तो अगर क्लोजली पैक्ड है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सॉलिड बोलूंगा। अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लूज हो जाते हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हम वो मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो एक सिमेट्रिक डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी मैटर के पार्टिकल के हिसाब से वो सॉलिड बन जाता है, पार्टिकल्स के स्पेसिंग के हिसाब से वो लिक्विड बन जाता है, और स्पेसिंग अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस होंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो इसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जब हम लिक्विड पे जाते हैं तो लिक्विड के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है, लेकिन लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता, वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे हम गैस की तरफ जाते हैं तो इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो इनके बीच की जो रैंडम मोशन है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने बोला कि डेफिनेट शेप, सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम के पास नो डेफिनेट शेप। और इसी तरीके से गैस के पास भी डेफिनेट शेप नहीं होता, जिसको भी हम बोल सकते हैं कि नो डेफिनेट शेप। ठीक, अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्या ये मैटर फ्लो कर सकता है। तो हम देखते हैं कि सॉलिड का शेप बहुत ज्यादा रिजिड होता है, वो अपने आप खुद ब खुद फ्लो नहीं कर सकता। तो जो मेरा सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं कर सकता, कैन नॉट फ्लो। लिक्विड में जाते हैं हम तो देखते हैं कि हाँ, लिक्विड फ्लो कर सकता है, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, जब शेप को चेंज कर सकता है तो वो फ्लो भी कर सकता है। गैसेस के साथ भी होता है, गैस भी इजीली फ्लो कर सकता है। ये फ्लो की प्रॉपर्टी क्यों आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो मैटर आपका फ्लो नहीं करेगा, जो कि सिर्फ सॉलिड में होता है। लिक्विड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम हो जाता है, गैस में और कम हो जाता है, इस वजह से वो दोनों फ्लो कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा इसका जो पार्टिकल्स के बीच में पैकिंग कैसी होती है। तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक होते हैं। टाइटली पैक का मतलब क्या होगा, इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो सॉलिड्स में हम देखते हैं कि सॉलिड्स में क्या होता है, टाइटली पैक होता है। जब लिक्विड में जाते हैं अपन तो लिक्विड में हम देखते हैं कि इतना टाइटली पैक नहीं होता, कंपैरेटिवली लूज होता है या लूजली पैक हम बोल सकते हैं। लेकिन जब हम गैस में जाते हैं तो गैस में देखते हैं ये बहुत ज्यादा लूज होता है, मतलब हाईली लूज, मोर लूजली पैक्ड बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का। हम देख रहे हैं कि हमने बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में सारे पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं। जब हम सॉलिड में देखते हैं तो सॉलिड में जो भी रैंडम मोशन होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है, सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पे रैंडम मोशन करते हैं, उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम लिक्विड में जाते हैं तो यही हमारा मूवमेंट ज्यादा हो जाता है और लिक्विड में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और वही जब हम गैस में जाते हैं तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा